गाइस, मैं चंद्रगोपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों आज ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है शाहजहां। जैसे कि आपको पता है हम मुगल वंश क्लियर करते हुए लेके चल रहे हैं। कल मैंने आपको सूर्यवंशी के बारे में बताया था, उससे पहले अकबर के बारे में बताया, फिर हुमायूं के बारे में, उससे पहले मैंने फर्स्ट जो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर के बारे में, उनके बारे में मैंने सारी जानकारियां दे दी थी। अगर उसमें भी अगर आपको कहीं पे कंफ्यूज होता है दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करते हुए लेके चले। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करके यहाँ पे शाहजहां की। शाहजहां का जो कार्यकाल चला हुआ है वो चला है दोस्तों 1628 से 1658 तक। हालांकि इनकी डेथ हो रखी है 1666 में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 1628 से 1658 तक इनका कार्यकाल चला हुआ है, लेकिन इनकी मृत्यु कब होती है 1666 में, क्योंकि इससे पहले इनका जो पुत्र होता है औरंगजेब, वह गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों। इतना तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे शाहजहां की, तो शाहजहां को स्थापत्य का, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्थापत्य का, इनको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्थापत्य का स्वर्ण कला युग कब किसके शासनकाल में कहा गया। तो दोस्तों ये कहा गया आपके शाहजहां के कार्यकाल में। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसके कुछ पॉइंट यहाँ पे बताता हूं। इनका जन्म 1592 में होता है दोस्तों। जब इनका जन्म होता है तो जन्म होते समय इनको ये क्या कहते हैं, जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि अकबर के शासनकाल में इनका जन्म होता है दोस्तों। उसके बाद इनके पिताजी जहांगीर इनका पालन पोषण करते हैं, और उसके बाद जहांगीर की मृत्यु 1627 में होने के बाद 1628 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब देखिएगा, मेन ध्यान दीजिएगा कि अगर शाहजहां की जैसी बात आती है तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं उनके कार्यों की, क्योंकि कार्य उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं दोस्तों। और कई सारे हमारे यहाँ पे यानी कि स्थापत्य कला, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इमारतें बने हुए हैं, जैसे कि आपको पता है ताजमहल हो गया, दिल्ली का जमा मस्जिद हो गया दोस्तों, जो कि अभी भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, उसके बाद लाल किला हो गया, ये जो भी चीजें बना रखी हैं दोस्तों, ये हमारे शाहजहां द्वारा बनाई गई है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसी पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। ये मैंने इससे पहले भी बताया था आपको। और 1592 में जब इनका जन्म होता है, तब मुगल वंश में अकबर का शासनकाल होता है दोस्तों, ये आपको पता होगा। अकबर के बाद इनके पिताजी जहांगीर बनते हैं, और जहांगीर के बाद फिर ये शाहजहां इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, तो वह है माता। इनकी माता का नाम था जगत गोसाई। ये बहुत बार पूछा गया है कि शाहजहां की माता जी का नाम क्या था। तो शाहजहां की माता जी का नाम क्या था, जगत गोसाई। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका पहले से ही नाम शाहजहां ही था। जब ये गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी में बैठने के बाद ये अपने आप को शाहजहां की उपाधि देते हैं, लेकिन इससे पहले इनका जो नाम था वो था खुर्रम, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट में कुछ यहाँ पे फैक्ट आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, शाहजादा खुर्रम। इनके बचपन का जो नाम था या वास्तविक नाम कह सकते हो, तो वो क्या था आपका, शाहजादा खुर्रम। उसके बाद इनकी पत्नी, जिसको हम मुमताज के नाम से जानते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है कि मुमताज का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इनकी माता, इनकी वाइफ, जो इनकी धर्म पत्नी थी, उनका नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था दोस्तों। और इनको शाहजहां ने कौन सी उपाधि थी, मलिका ए जमानी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मुमताज को किसकी उपाधि दी गई थी। तो मुमताज को उपाधि जो दी गई थी, मलिका ए जमानी की उपाधि दी गई थी दोस्तों। और यह इनके 13वीं पत्नी थी, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 13वीं पत्नी थी शाहजहां की, और इनकी मृत्यु के बाद ही इन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, ये आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम आगे पॉइंट में बताएंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है शाहजहां की उपाधि। शाहजहां की जो उपाधि थी वो अबुल, यानी कि जो उन्होंने क्या कहते हैं, जब वो शासन पर बैठे तो उनको उन्होंने एक उपाधि ली थी, जिसका नाम था अबुल मुजफ्फर सादुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। ये एक उपाधि ली थी दोस्तों जब यह गद्दी पर बैठे। पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि 1628 में जब यह गद्दी पर बैठे तो इन्होंने ये वाली क्या ली थी, उपाधि ली थी दोस्तों। उसके बाद है आपका
मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। जैसे कि आपको पता होगा दुनिया का सबसे महंगा डायमंड यानी कि जो हीरा है दोस्तों वो कौन सा हीरा है, अपने भारत का, जो जिसका नाम क्या रहा, कोहिनूर। तो दोस्तों ये इनके माध्यम से भारत पे आया था और ये भेंट किसने किया था इनको, मीर जुमला ने। इसके बाद इसको किसी जगह का इसको शासक बना दिया जाता है या वहां का सरदार बनाया जाता है और कहीं पे कहा जाता है कि इनको औरंगाबाद का प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों। तो ये इस टाइप की कंडीशन यहाँ पे रही थी और मीर जुमला को ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा क्या किया था दोस्तों, भेंट किया था। और शाहजहां के 7 बच्चे थे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा भी जाता है कि शाहजहां के कुल कितने बच्चे थे। तो शाहजहां के टोटल 7 बच्चे थे, जिसमें से 4 लड़के थे और 3 क्या थी, इसमें लड़कियां थी दोस्तों। 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। उसके बाद इन्होंने जो लगान वसूली के लिए, जैसे आपको पता होगा कि हमारे अलग अलग शासकों ने जो लगान वसूली के लिए अलग अलग नियम बनाए थे, वैसे ही शाहजहां ने एक नियम बनाया था जिसको ठेकेदारी का प्रथा कहा गया दोस्तों। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ठेकेदारी का प्रथा किसने चलन किया था, तो ये शाहजहां के द्वारा ही चलन किया गया था और इसमें लगान क्या किया जाता था, वसूली किया जाता था दोस्तों। उसके बाद महाभारत का, आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे हिंदू का भी यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि जो हमारा महाभारत है दोस्तों उसका वर्णन पहले संस्कृत में था, उसके बाद फारसी में वर्णन किया गया इसका। तो क्वेश्चन ये आता है कि फारसी में महाभारत का जब वर्णन किया तब भारत में किसका शासन था, तो दोस्तों मुगल वंश में शाहजहां का शासन था। ये आपको पता होना चाहिए, मुगल वंश के शाहजहां का क्या था यहाँ पे शासन था दोस्तों। उसके बाद है 1638 में अपनी राजधानी शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी 1638 में शाहजहां ने आगरा से दिल्ली मतलब अपनी राजधानी उसने स्थानांतरित कर दी थी दोस्तों। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इतने पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये पॉइंट फिर बताऊंगा मैं आपको, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, इनके बनाए हुए जो स्तंभ है या जो किले हैं दोस्तों उसके मैं यहाँ पे नाम आपको क्लियर करा देता हूं कि इनका नाम, पहले तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का लाल किला यानी कि जो अभी हमारे भारत का सबसे बड़ा स्मारक है दिल्ली का लाल किला, तो ये भी शाहजहां द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है दीवाने ए आम, ये भी शाहजहां द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है दीवाने ए खास। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीवाने ए आम, दीवाने ए खास, ये दोनों एक आपका आगरा के अकॉर्डिंग और एक दिल्ली के अकॉर्डिंग बनाया गया था। फिर इसको स्थानांतरित कर मतलब उसको एक अकॉर्डिंग के हिसाब से इनका नाम चेंज किया गया दोस्तों। तो दीवाने ए खास, दीवाने आम, ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है दोस्तों और ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। ये हमारे जी के पॉइंट में भी बनता है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है और अभी प्रेजेंट में क्या है, ये दिल्ली में है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में बनाया गया। और एक जामा मस्जिद एक आपका आगरा में भी है दोस्तों। तो आगरा का अगर क्वेश्चन ये पूछता कि भारत का सबसे बड़ा जामा मस्जिद का है, तो ये आपका कहां आ जाएगा, दिल्ली में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद है मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद भी हमारे शाहजहां द्वारा बनाया गया था और ये भी कहां आपका आगरा में दोस्तों। उसके बाद है ताजमहल। ये ध्यान दीजिएगा, ताजमहल सबसे विश्व के 7 स्तंभों में सबसे बड़ा जो स्तंभ माना जाता है वो ताजमहल को माना जाता है दोस्तों। अब ये जो 7 उसमें जो हमारा ताजमहल रखा गया है, इसकी मैं छोटी सी कहानी बताता हूं दोस्तों, ये आपको भी पता होगा और इसमें कुछ मुख्य पॉइंट में बताता हूं। जब ताजमहल किसकी याद में बनाया गया, तो शाहजहां ने अपनी 13वीं जो उनकी पत्नी थी उनकी याद में बनाया, जिसका नाम मुमताज बेगम रखा गया था दोस्तों। और फर्स्ट में उनका नाम मैंने आपको बता दिया, उनका नाम क्या था, अर्जुमंद बेगम था दोस्तों। और इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ कैसी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे कई इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, लेकिन जो रियल जो इनका जो इतिहासकारों ने जो लिखा है वो कहा जाता है कि ये अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय, ध्यान दीजिएगा, 14वें बच्चे को जन्म देते समय इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि 14वें बच्चे को जब ये जन्म दे रही थी तब प्रसव पीड़ा के कारण इनका क्या कहते हैं, इनकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे सर यहाँ पे तो भी आपने कहा था कि 7 ही बच्चे थे, तो दोस्तों ये इनकी जो पत्नी थी ये इनसे पहले ये किसी और की रानी थी, तो उसके बाद फिर इनकी रानी बनी, तो उस समय इनकी 14वें बच्चे के समय इनकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ताजमहल का जो पत्थर है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ताजमहल के जो संगमरमर के पत्थर है वो कहां से लाया गया था, तो दोस्तों ये जोधपुर के मकराना की खान से लाया गया था।
कहां से लाया गया था? मकराना के खान से लाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल के जो पत्थर थे वो मकराना के खान से लाया गया था और इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो ईशा खान ने किया था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, ईशा खान ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था और उनको जो बनाया था वो उस्ताद अहमद ने बनाया था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, उस्ताद अहमद ने इसको बनाया था ताजमहल को। ये बहुत बार पूछा गया था, यानी कि ताजमहल को बनाने वाला जो कारीगर था वो उस्ताद खान था और जो जिसने उनका डिजाइन तैयार किया वो कौन था? ईशा खान। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि ताजमहल को किसके द्वारा बनाया गया था तो ये थे ईशा खान और उनको बनाने वाला कौन था? तो वो था उस्ताद खान। और ये दोनों किसके संरक्षण में कार्य कर रहे थे? तो ये कर रहे थे शाहजहां के संरक्षण में कार्य दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने भी आपको बताया कि इनके जो संगीत यज्ञ थे, यानी कि संगीत का बहुत बड़ा शौकीन थे ये, तो संगीत यज्ञ जो थे उनको इनके जो दरबार में जो संगीत यज्ञ रहते थे उनका नाम था लाल खां। क्या नाम था दोस्तों इनका? लाल खां इनके संगीत यज्ञ का नाम था। उसके बाद इनको क्या कहते हैं? गुण समंदर की उपाधि दी थी। ये बहुत बार पूछा गया कि शाहजहां के संगीतकार को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो उनके संगीत यज्ञ को गुण समंदर की क्या दी गई थी दोस्तों? उपाधि दी गई थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद इतने सारे पॉइंट क्लियर करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब 1658 में अचानक इनकी क्या हो जाती है? तबीयत खराब हो जाती है और बताया जाता है कि इनकी मृत्यु का अफवाह फैलाया जाता है। तो ये इनके जो पुत्र होते हैं वो आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों गद्दी के लिए, यानी कि एक कहता है भैया गद्दी मैं बैठूंगा और एक कहता है गद्दी में मैं बैठूंगा। तो इनके आपस में ही भाइयों में क्या हो जाता है दोस्तों? युद्ध स्टार्ट हो जाता है और युद्ध स्टार्ट होने के बाद जो लास्ट जो अंतिम युद्ध जो जीतता है उनका नाम होता है औरंगजेब। आपको पता होगा दोस्तों। इसके बाद हम इसी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो औरंगजेब फाइनली जो सभी से युद्ध लड़ने के बाद फिर वो क्या कहते हैं? गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल 1658 को दारा का युद्ध, ये बहुत बार पूछा गया है, सॉरी, दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, धर्मट का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 में और औरंगजेब की इसमें क्या हो जाती है? विजय हो जाती है और दारा भी इसका भाई होता है दोस्तों और ये पूरी रूप से पराजय हो जाता है और उसके बाद औरंगजेब इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है दोस्तों। उसके बाद जैसे इनकी हत्या कर देता है तो औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों और ये अपने पिताजी को, यानी कि औरंगजेब के जो पिताजी होते हैं शाहजहां क्या करते हैं? शाहजहां को वो क्या करता है? कैदी करके उसको कहीं और किले में क्या करता है दोस्तों? कैद कर देता है और जैसे कैद करता है तो लास्ट 22 जनवरी 1666 में शाहजहां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये हमसे बार बार पूछे भी जाएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिएगा ताकि आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए लेके चलिए। देखिएगा दोस्तों, 15 अप्रैल 1658 में शाहजहां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और 1658 के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। लेकिन शाहजहां की जो फाइनली जो मृत्यु हो जाती है दोस्तों, जैसे कि 1658 में उसको अपोहा में रखा गया था कि उसकी मृत्यु हो गई करके, तो उसकी जो फाइनली मृत्यु होती है वो कब होती है? 1666 में दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है दोस्तों, 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की यहाँ पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो यहां से जैसे इनकी मृत्यु होती है तो औरंगजेब पूरी तरह गद्दी पर संरक्षित हो जाता है और उसके बाद फिर वो गद्दी चलाना स्टार्ट कर लेता है, जिसके बाद मुगल वंश का आगे जो वंश चलता है औरंगजेब, इसके बारे में फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा दोस्तों। और ये वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग ताकि आपको पूरा कंटिन्यू जो भी इसकी कॉम्पिटिशन है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता चल जाए दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।